Good morning, students. We will discuss today credit control part 2. ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्ति कांता दास की फ़ोटो है। क्रेडिट कंट्रोल जो है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसमें दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स किए थे, सेकंड पार्ट में हम क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? ये जो उपाय हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए दी जाने वाली साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं वो साख की टोटल मात्रा को, देश में अर्थव्यवस्था में साख की कुल क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटेटिव जो उपाय हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक वस्तु के लिए दी जाने वाली क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। तो इन उपायों में सबसे पहला है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन, यानी कि ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। ये जो उपाय है ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो लोन पर 20% है। तो 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये का स्टॉक रखते हो बैंक के पास, तब आपको 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट पर 80 रुपये का लोन मिलेगा। ठीक है, अगर रिज़र्व बैंक उस वस्तु की सिक्योरिटी पर दिए जाने वाले ऋणों को कम करना चाहता है, संकुचन करना चाहता है, तब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर जो है आरबीआई देख रहा है कि किसी वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट देख रही है कि किसी वस्तु के दाम जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस वस्तु की सिक्योरिटी पर जो लोन्स दिए जाते हैं उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से कि मान लीजिए 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाता है, तो क्या होगा कि 100 रुपये का जो स्टॉक है उसके ऊपर आपको ट्रेडर को अब सिर्फ 70 रुपीज़ का लोन मिलेगा। पहले 80 रुपीज़ का मिलता था, अब 70 रुपीज़ का लोन मिलेगा। यानी साख का संकुचन होगा, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस वस्तु का स्टॉक कम किया जाएगा और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना बंद हो जाएंगे। सेकंड इज़ क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम ये आरबीआई ने 1965 में इंट्रोड्यूस की थी और इसको 1988 में एबॉलिश भी कर दिया गया था। इस स्कीम में क्या होता था कि 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन अगर किसी सिंगल पार्टी को सैंक्शन करना है तो आरबीआई से उस बैंक को ऑथराइजेशन लेना होता था। ठीक है, 86 में इस लिमिट को 6 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 88 में इस स्कीम को आरबीआई ने एबॉलिश कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। थर्ड इज़ क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। इसमें क्या आरबीआई जो है वो मॉनिटरिंग करता है और 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन किसी सिंगल पार्टी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए दिया जाता है तो उसकी स्क्रूटिनी करता है। ठीक है, तो इसको क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक रिज़र्व बैंक जो है वो किसी भी कमर्शियल बैंक के ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर सकता है कि अगर कोई बैंक आरबीआई के डायरेक्शंस के मुताबिक काम नहीं करता है तो आरबीआई उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, उसको लोन देने से मना कर सकता है और अंडर वेरी प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस जो है आरबीआई उस बैंक के
क्लोजर की भी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकता है। नेक्स्ट इज़ न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। ये सिस्टम 95 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये उन बोरोवर्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि 20 करोड़ से ज़्यादा का लोन डिमांड करते हैं। इसका पर्पस, इस सिस्टम का जो पर्पस था वो यही था कि बैंक क्रेडिट का बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इस स्कीम में ये कहा गया था कि मैक्सिमम जो है 75% अमाउंट लोन की लॉन्ग टर्म लोन के लिए सैंक्शन की जाएगी और जो रिमेनिंग 25% है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होगी। नेक्स्ट इज़ सीलिंग ऑन लोन्स। लोन्स की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई थी। किसी सिंगल पार्टी को सिंगल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जा सकता था किसी भी बैंक के द्वारा। लेकिन उस बाद में जो है इस सीलिंग को भी रिलैक्स कर दिया गया। नेक्स्ट इज़ मॉरल परसुएशन, नैतिक प्रभाव। रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को मॉरली भी परसुएड कर सकता है कि वो आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के मुताबिक काम करें। ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कन्विंस कर सकता है कि वो अनप्रोडक्टिव कामों के लिए, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए लोन्स ना दें। प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, रिज़र्व बैंक बैंकों को एडवाइस करता है, ठीक है, काउंसिल करता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो इस प्रकार से मॉरली भी आरबीआई बैंकों को परसुएड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण के मार्ग में क्या क्या जो है मुश्किलें आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। नंबर 1 इज़ डिफ़िकल्टीज़ इन कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो है वो बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल बैंक्स। सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल भी नहीं होता है। जैसे कि इंडिजिनस बैंकर्स हैं वो आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं और आरबीआई का उनके ऊपर एज सच कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वहाँ पर भी वो रिज़र्व बैंक का जो क्रेडिट कंट्रोल का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। थर्ड इज़ लीकेज। कई बार क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में कुछ लीकेज भी हो जाती है कि जो बोरोवर है वो कुछ पैसा जो है वो अपने पास रख लेता है उसको बैंक में जमा कराने की बजाय। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर बैंक कैश रिज़र्व रेशो जो कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे ज़्यादा अगर कैश अपने पास रखता है तो भी क्रेडिट एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट डलती है। नेक्स्ट इज़ कंडीशंस ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो मनी मार्केट है वो अभी भी जो है वो डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसे केस में जो आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, खुले बाज़ार की क्रियाएं हैं, वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होती हैं क्योंकि उसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि मनी मार्केट जो है वो वेल डेवलप्ड हो। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रेडिशंस। इसका क्या मतलब है कि कुछ देशों में जैसे ब्रिटेन वगैरह में इस प्रकार की ट्रेडिशन है कि अगर केंद्रीय बैंक कोई हिंट करता है तो बाकी सभी बैंक्स उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन अगर ऐसी ट्रेडिशंस ना हो तब क्रेडिट कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स हैं
नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? टू मच ऑप्टिमिज्म है मार्केट में या टू मच पैसिमिज्म है, बहुत ज़्यादा आशावाद या बहुत ज़्यादा निराशावाद के एलिमेंट्स अगर हैं तो भी आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। कि अगर मार्केट में टू मच ऑप्टिमिज्म है, बहुत ज़्यादा आशावाद है, व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो का जो क्लाइमेट है वो बहुत पॉजिटिव होगा, तो क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर मार्केट में पैसिमिज्म है, ठीक है, निराशा की भावना है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आरबीआई की जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके ऊपर भी आरबीआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल यूज़ ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो लिया गया है, लोन जो लिया गया है, उसका फाइनल यूज़ बोरोवर किस प्रकार से करता है उसके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल, सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कि जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो स्पेकुलेशन के लिए लोन नहीं देता है, लेकिन अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसी पैसे को अगर कोई डाइवर्ट कर देता है स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ में, तो सेंट्रल बैंक जो है वो हेल्पलेस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ की कमी। कई बार क्या होता है कि रिज़र्व बैंक जो है वो क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन जो बोरोवर्स हैं वो उनके पास एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ़र करने के लिए है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होता है कि क्रेडिट क्रिएट नहीं होता है और क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। निवेश के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो कम हैं, देखिए अगर इकोनॉमी में मान लीजिए मंदी है, डिप्रेशन की स्थिति है, तो उस समय में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही कंड्यूसिव नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग जो है वो लोन कम लेते हैं और सेंट्रल बैंक की क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी ऐसे समय में सफल नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ पुअर बैंकिंग हैबिट्स। अगर लोगों में बैंकिंग हैबिट्स की कमी है, मतलब वो लोग कैश होल्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश में करते हैं, तो क्या होगा कि बैंकों में वो कम पैसा जमा कराएंगे, बैंकों में कैश कम होगा, लोगों के पास कैश ज़्यादा है, तो उससे बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पर कि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स बड़ी पुअर हैं, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस वो कैश में करते हैं, कैश होल्ड करते हैं, तो इससे बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है और सेंट्रल बैंक की क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी जो है वो फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। अगर बैंकिंग सुविधाएं ही कम हैं, अगर रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, तो वहाँ पर भी आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि बैंक्स ही नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ परसुएसिव पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी अगर परसुएसिव है कि वो जो है वो एडवाइस करता है
दूसरे बैंकों को कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को ज़्यादा लोन्स दें या वीकर सेक्शंस को ज़्यादा लोन्स दें, ठीक है, मॉरल परसुएशन का इस्तेमाल करता है। तो जो बैंक्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई के साथ कोऑपरेट करें और इम्प्लीमेंट करें आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़ इन क्रेडिट कंट्रोल। दिस इज़ द असाइनमेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल? साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण के मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों की व्याख्या करें। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रेडिट कंट्रोल। थैंक यू।